हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स में आज का हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं और इसके गुण लिखिए। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसका डेफिनेशन लिख लेना है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हेडिंग आप इंग्लिश से भी लिख दिया करिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इंग्लिश का जमाना है भाई साहब, तो इंग्लिश तो जानना जरूरी है, लेकिन हम हिंदी मीडियम के एक टीचर है ना, यानी हिंदी मीडियम से पढ़ के आए हैं और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हम यहाँ पे क्लास लेते हैं मुख्य रूप से। चलिए शुरू करते हैं, बारीकी समझेंगे, रटना नहीं है, थोड़ा सा तो टाइम देना पड़ेगा और फास्ट रिवीजन के लिए हम अलग से क्लास लाएंगे। अभी हमारा थोड़ा डिटेल से चलेगा। इसके बाद हम आपका यही स्ट्रेटजी सोच रहे हैं कि हफ्ते में एक बार यानी सप्ताह में एक बार हम पूरा जितना एक मतलब क्लास लिए रहते हैं उसका फास्ट रिवीजन करके एक शॉर्ट वीडियो ला करके एक छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको पूरा प्रोवाइड करा देंगे। देखते हैं कितना सफल होते हैं उस पर, लेकिन अभी आप हमारा जो टॉपिक है विद्युत क्षेत्र रेखा उसको समझेंगे। रेखा, अब रेखा समझ रहे होगे कि एक बिंदु से स्टार्ट होता होगा, कहीं ना कहीं दूसरे बिंदु पर समाप्त होगा, अनंत तक चलती है, कोई निश्चित नहीं है। यदि हमारा प्लस क्यू आवेश है तो प्लस से चलकर अनंत तक जाती है, माइनस क्यू है तो अनंत से आती है, माइनस तक आती है। तो एक प्रकार का एक रेखा है जो कि ये वास्तविक रूप से किसी ने देखा नहीं है, केवल और केवल एक काल्पनिक वक्र होता है। काल्पनिक वक्र जहां एकांक धनावेश गमन कर सके। तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखा, परिभाषा आप लोग लिखेंगे विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा वह काल्पनिक वक्र है, वह काल्पनिक वक्र है, वह काल्पनिक वक्र है वह काल्पनिक वक्र है जिसमें एकांक धनावेश प्रवाहित हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत। जो आपका विद्युत क्षेत्र रेखा है काल्पनिक वक्र है, कल्पना किया गया वक्र है, इस पर एकांक धनावेश गमन कर सकता है, ये चीज माना गया। ऐसा क्यों माना गया? जैसे हमारे पास एक आवेश है, मान के चलता हूं एक आवेश हमारे पास यहाँ पर प्लस क्यू है और इससे कुछ समीप ही मान लेते हैं आर दूरी पर एक बिंदु परीक्षण आवेश यहाँ पर एक बिंदु पर लाया गया। यहाँ पर एक बिंदु मान लो O था, यहाँ पर P बिंदु है। तो ये देखा गया कि ये जो आवेश है इस पर कुछ बल लग रहा होता है, इस आवेश पर बल लग रहा होता है। ये परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश पर कुछ बल लग रहा होता है। अब ये बल भैया किसके कारण लग रहा होता है? तो इस आवेश के कारण इस पर बल लग रहा होता है। अब ये देखा गया कि भाई इसके चारों ओर इसका कुछ ना कुछ फील्ड होगा, इसी फील्ड के कारण ये बल का अनुभव कर रहा है। तब बोले कुछ दिख तो नहीं रहा है, तो ये कल्पना किया गया कहीं ना कहीं इससे पतली बल रेखाएं निकल रही होंगी आवेश से, जिसके कारण यहाँ पर यदि कोई अन्य आवेश को लाया जाता है तो वहां पर बल का अनुभव होता है। इसके पहले आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ें कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर कोई भी आवेश लाया जाता है तो कितने बल का अनुभव करता है, यानी एकांक आवेश इतने बल का अनुभव करता है, उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो आवेश के समीप एक अन्य आवेश लाया गया तो उस पर बल का अनुभव हुआ, कुछ न कुछ विक्षेपण हुआ। तो ये निष्कर्ष निकाला गया कि इसके कारण ही इस पे बल लग रहा होता है, तो कहीं ना कहीं इससे कुछ न कुछ फील्ड तैयार हो रहा होगा। इसे दे दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र बोल दिया गया। अब बोले किसी न किसी कारणवश लग रहा होगा। यदि भाई साहब एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवाज पहुंच रही है तो कुछ न कुछ माध्यम रहा होगा बीच में। बोले हाँ भाई साहब, तो इसके लिए एक काल्पनिक वक्र मान लिया गया कि हो सकता है कोई ना कोई एक रेखा तो होगी जिसके कारण आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है, जिसे हम बोल दिए काल्पनिक, यानी कल्पना किया गया है, भले किसी ने नहीं देखा। भाई इतनी सूक्ष्म होगी कौन देख सकता है? तो एक काल्पनिक वक्र है। क्या है? काल्पनिक प्रयोगों के आधार पर इसका केवल आकलन किया गया है कि एक काल्पनिक वक्र है जहां पर एकांक धनावेश क्या कर सकता है, प्रवाहित हो सकता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। ये चीज आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। एक निष्कोण वक्र है या काल्पनिक वक्र है जिसमें एकांक धनावेश प्रवाहित हो सकता है। एक साधारण भाषा में मैं कोशिश करता हूं परिभाषा लिखाने के लिए, बहुत ज्यादा टफ नहीं होना चाहिए। जैसे अब देखो जरा, अब इसको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैं एक पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज ले लेता हूँ। इसको मैं एक रॉड पे फिट कर देता हूँ, यानी एक आपके पास चालक है, इस पे पॉजिटिव और निगेटिव है। तो बल रेखा कहाँ से निकलता है, इसके गुण भी तैयार करना है। देखिए पहला आपको तैयार करना है भाई साहब कि ये प्लस से निकलता है
और माइनस पे समाप्त होता है। कहां से निकलता है? प्लस से निकलता है और माइनस पर समाप्त होता है। ठीक है, एक तो यही हो गया। देखो बताते चलूंगा, डायग्राम भी चलता चलेगा और कंप्लीट भी हो जाएगा। यदि मैं देखूं तो ये हमेशा लंबवत निकलता है। लंबवत मतलब 90 डिग्री कोण बनाता है। ये हमेशा जो है लंबवत प्रवेश होता है, यानी 90 डिग्री कोण बनाता है। ये इधर से निकल रहा होता है और यहाँ पे जो होता है ये प्रवेश होता है। क्या होता है? प्रवेश होता है। यानी आपका जो है पॉजिटिव टर्मिनल यानी धनात्मक भाग से निकला और ऋणात्मक भाग पर समाप्त हुआ। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव भाग था, ये नेगेटिव भाग था। ये जो बल रेखाएं हैं, ये बल रेखाएं हैं, ये लचकदार डोरी के समान होती हैं, बिल्कुल मुलायम होती हैं, लचकदार डोरी के समान, जो कि सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। ये बल रेखाएं आप लोग भी बनाओगे, आप लोग भी बनाओगे, कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? यहां से बल रेखाएं निकलती जाती है, बिल्कुल कोई निश्चित नहीं है कितना बल रेखा निकल रहा है। तो ये आपका बल रेखा भाई साहब, यानी विद्युत क्षेत्र रेखा जिसे बोलते हैं। और यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे अनंत से प्रवेश भी करते जा रहे हैं, ये प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, देखो 2-3 तो आपको याद हो गया होगा। मैंने क्या कहा कि जो आपका विद्युत क्षेत्र रेखा है वो धनात्मक भाग से निकलता है, धनात्मक भाग से निकलता है और ऋणात्मक भाग पर समाप्त होता है। ठीक है, ये चित्र से आपको समझ में आ गया होगा कि धनात्मक भाग से निकलता है और ऋणात्मक भाग पर जाकर समाप्त हो जाता है। ठीक, ये पहला चीज हो गया। तो आप लोग हेडिंग डाल लेंगे गुण। क्या? गुण। पहला नंबर क्या लिखोगे आप? विद्युत क्षेत्र रेखा धनात्मक भाग से निकलकर ऋणात्मक भाग पर समाप्त होता है। विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा धनात्मक भाग से निकलकर ऋणात्मक भाग पर समाप्त होता है, समाप्त होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? पहला नंबर क्लियर हो गया। दूसरा मैंने कहा कि ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा लंबवत निकलती भी है और लंबवत प्रवेश करते हैं। लंबवत मतलब कोई भी चालक है उससे 90 डिग्री कोण बनाते हुए निकलेगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत निकलती है, लंबवत निकलती है तथा चालक में लंबवत प्रवेश करती हैं। चालक में लंबवत क्या करती है? प्रवेश करती है। रटना नहीं है, एक बार समझना है। ये डायग्राम से भैया प्लस से निकला और माइनस पर समाप्त हो गया। ये हमेशा लंबवत निकलता है और लंबवत ही प्रवेश करता है। दो आसानी से आप लोग लिख भी लिए होंगे, मैं जानता हूं कि याद भी हो गया होगा। अब थोड़ा एक और डायग्राम बनाता हूं, इसको लिख लो आप लोग, क्योंकि इसको मैं क्लियर कर दूंगा, मिटा दूंगा कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो प्लस से निकलती हैं और कहां पर समाप्त होती है? माइनस पर ही समाप्त होती है। तो ये आपका विद्युत क्षेत्र रेखा हो गया। परिभाषा भी समझ गए होंगे कि विद्युत क्षेत्र क्या है भाई साहब। विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है कि विद्युत क्षेत्र में खींचा गया हुआ काल्पनिक वक्र है जिस पर एकांक धनावेश प्रवाहित हो सकता है, गमन कर सकता है। ठीक, अब मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव भाग ले लेता हूं और एक यहाँ पे निगेटिव भाग ले लेता हूं। यदि कोई सिंगल चार्ज है, सिंगल आवेश है, तो पॉजिटिव से हमेशा जो बल रेखा है निकलेगा बाहर की ओर। ठीक है, यानी अनंत पर समाप्त होगा। ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं अनंत पर समाप्त हो सकती हैं या अनंत से, है ना, अनंत से आकर के ऋणात्मक भाग पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, ये एक इसका आप गुण लिखोगे। पहला आपने क्या कहा भाई साहब कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धन से निकलती हैं और कहां पर समाप्त होती हैं? ऋण पर समाप्त होती हैं। दूसरा आपने लिखा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत निकलती हैं और लंबवत आपका प्रवेश भी होता है। समझ रहे ना? ठीक है, कोई दिक्कत? तीसरा आप लिख लो कि जब एकल आवेश हो, जब सिंगल आवेश हो, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं या तो अंत में समाप्त होंगी या अंत से प्रारंभ होंगी। जब एकल आवेश, जैसे यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है तो ये अनंत पर प्लस क्यू से निकल करके अनंत पर समाप्त होती है। एकल आवेश यानी सिंगल आवेश हो।
जब भी सिंगल आवेश की बात करें तब वहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं या तो अनंत पर समाप्त होती हैं या तो अनंत से प्रारंभ होती है, क्योंकि ऋणात्मक में क्या होते हैं, अंदर की ओर आती है तो अनंत से आती है। तो आप लोग तीसरा नंबर दो तो याद हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है कि प्लस से निकलती है और माइनस पर समाप्त होती है। यदि चालक में प्लस माइनस हो, हमेशा लंबवत निकलती है, लंबवत प्रवेश करती है। तीसरा आपको लिखना है कि एकल आवेश में, किसमें, एकल आवेश में विद्युत क्षेत्र रेखा या तो अनंत पर समाप्त होती है या फिर अनंत से प्रारंभ होती है। ठीक है, तीसरा आपको लिखना है एकल, या की परिभाषा भी मैं क्लियर कर दूं, चलो लिख लो भाई। एकल आवेश में विद्युत क्षेत्र रेखाएं, एकल आवेश में विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत पर समाप्त होती हैं, अनंत पर समाप्त होती हैं या अनंत से प्रारंभ होती है। ठीक है, एकल के लिए पहला मैंने कहा प्लस से निकलता है, माइनस पर समाप्त होता है। जी हाँ, लंबवत निकलता है, लंबवत प्रवेश भी करता है। ठीक है, तीसरा मैंने कह दिया कि जब एकल आवेश मतलब एक सिंगल चार्ज हो, सिंगल चार्ज के कंडीशन में जो हमारा विद्युत क्षेत्र रेखा या तो अनंत पर समाप्त होगा या तो अनंत से प्रारंभ होकर ऋणात्मक भाग पर समाप्त होगा। ठीक, चौथा आप लोग लिख लो, ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं लचकदार डोरी के समान होते हैं, सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं लचकदार डोरी के समान होते हैं, लचकदार डोरी के समान होते हैं। क्यों? क्योंकि यदि डोरी के समान नहीं होते, सिकुड़ने का प्रयास करते हैं, यदि यहां से निकलता तो ये इधर ही चला जाता, फिर ये घूम करके माइनस पर नहीं जाता। भैया जब ये प्लस से निकला और चारों तरफ फैला तो ये कहीं ना कहीं माइनस पे गया। इसका कारण ये था कि ये जाकर के मुड़ा, लचकदार डोरी के समान है। लचकदार डोरी के समान का मतलब ये हो गया कि ये कहीं भी मुड़ सकता है, सिंपल है। फिर से एक बार प्लस से निकलता है, माइनस पर समाप्त होता है, लंबवत निकलता है भाई साहब, लंबवत भी प्रवेश करता है। ठीक है, जब एकल आवेश की बात आती है तो अनंत पर समाप्त होता है या कि अनंत से प्रारंभ होता है। और चौथा नंबर आपने लिखा विद्युत क्षेत्र रेखाएं लचकदार डोरी के समान होती है। पांचवा नंबर आपको लिखना है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। कारण है इसका कारण यह है कि यदि रेखा पर स्पर्श रेखा खींच दिया जाए तो उस बिंदु के परिणामी को व्यक्त करता है। जैसे यहां पर देखिएगा, यदि ये आपका विद्युत क्षेत्र रेखा है, यहां पर एक बिंदु P है, यहां पर एक बिंदु Q है, यहां पर एक बिंदु R है, जो भी है, यहां से यदि हम एक स्पर्श रेखा खींच दे तो इसके दिशा को बताता है, इसके परिमाण को बताता है। ठीक है, ये परिमाण और दिशा को बताता है। लेकिन वहीं पे यदि एक रेखा आकर के ऐसा काट दे तो फिर इसके दो दिशा, एक ये स्पर्श रेखा हो जाएगा और एक ये स्पर्श रेखा हो जाएगा। एक ही बिंदु पर दो रेखा काट दे तो एक आपका एक स्पर्श रेखा ये हो जाएगा, एक स्पर्श रेखा ये हो जाएगा, तो फिर एक ही बिंदु के दो परिणामी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में बिल्कुल ये भैया कल्पना के विरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि किसी भी एक बिंदु पर एक ही परिणामी हो सकता है, दो परिणामी नहीं हो सकता। इसलिए माना गया कि ये रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकते, यदि काट देती तो उसका परिणामी अलग हो जाता। इसलिए कल्पना किया गया भाई, कल्पना किया गया, ये काल्पनिक है, ये काल्पनिक है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर से देखो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक भाग से निकलती है, कहां पे समाप्त होती है, ऋणात्मक भाग पर समाप्त हो जाती है। लंबवत हमेशा निकलती है, लंबवत ही प्रवेश करती है। जब एकल आवेश युक्त होता है या तो अनंत पर समाप्त होती है या अनंत से प्रारंभ होती है। ठीक है, और हमने चौथा बोला विद्युत क्षेत्र रेखाएं एकदम लचकदार डोरी के समान होती है। पांचवा आपने देख लिया, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। देखो समझ लो। अब इसका एक अगला नंबर आप लिख लो कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा उसके परिणामी को व्यक्त करता है। क्या? उसके परिणामी को व्यक्त करता है, उसके दिशा को व्यक्त करता है। ठीक है, अगला नंबर आप लिख लो, विद्युत क्षेत्र
क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु के परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। ठीक है, ये आपने लिख लिया, 6 लिख लिया। 6 बहुत है भाई साहब। अब देखो यहां पर एक चीज और आपको मिलेगा कि जहां पर तीव्रता ज्यादा है वहां पर सघन है, जहां पर ये विद्युत क्षेत्र का प्रभाव कम है वहां पर विरल है, और फिर जहां पर तीव्रता ज्यादा है वहां पर सघन है। मतलब जिस भी भाग पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी वहां पर जो आपके विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो क्या होंगे, सघन अवस्था में होंगे, और जहां पर विद्युत क्षेत्र के जहां पर दुर्बल मतलब विद्युत क्षेत्र है वहां पर ये विरल अवस्था में होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं कि प्रबल विद्युत क्षेत्र में रेखाएं सघन होती हैं और दुर्बल विद्युत क्षेत्र में रेखाएं विरल होती हैं। ये सिरों पर इनकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है, सिरों पर तीव्रता ज्यादा है इसलिए यहाँ पर सघन रेखाएं हैं, और बीच वाले भाग में आपका जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कम है इसलिए ये विरल अवस्था में है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक लचकदार डोरी के समान होते हैं भाई साहब, कहीं भी चाहो वहां मोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। कम से कम आपके पास कितने हो गए, 6 याद हो गए है ना। आपकी बुक में तो बहुत सारे हैं यार, बहुत सारे हैं। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग आपके सभी महत्वपूर्ण हो ही गए। एक और लिख लो आप लोग, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, लिख लिया। लचकदार डोरी के समान है, लिख लिया। लंबवत प्रवेश करते हैं, लंबवत निकलती है, लिख लिया आपने। यदि एक किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दे तो परिणामी को व्यक्त करता है, ये भी लिख लिया आपने। धनात्मक से निकलता है, ऋणात्मक पर समाप्त होता है, ये भी लिख लिया आपने। ये एक चीज इसको लिख लो अभी जो हमने बताया कि जहां पर विद्युत क्षेत्र अधिक होता है, जहां पर सघन होता है, ठीक है, यानी सॉरी, जहां पर विद्युत क्षेत्र अधिक होता है वहां जो आपके विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास होती हैं, और जहां पर विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है वहां पर जो आपकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं दूर होते हैं, यानी विरल होते हैं। ठीक है, 7वां नंबर लिख लो, प्रबल विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन होते हैं तथा दुर्बल विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे होती हैं भैया, विरल होती हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे 5 तैयार करना है, 5 तो आपको पता होना चाहिए, 5 आप तैयार कर लो बस। 5 से ज्यादा आप तैयार नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं है, 5 यदि आप तैयार कर लेते हो तो बहुत है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये चीज हो गया। एक और आप लिख लो कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश नहीं करती। ठीक है, चालक के अंदर, ये सबसे महत्वपूर्ण है, चालक के अंदर, बस चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं गमन नहीं करती। सिंपल है, बस 8 तैयार कर लोगे ना, बहुत है भाई साहब, और इतना बहुत है यार, इतना उम्मीद करता हूं इतना आप तैयार भी कर लियोगे, याद भी हो गया होगा। चलो फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो आपका विद्युत क्षेत्र रेखा है एक प्रकार से विद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक वक्र है जिसमें एकांक धनावेश गमन कर सकता है। ये जो क्षेत्र रेखाएं हैं प्लस से निकलती हैं माइनस पर समाप्त होती हैं, पहला हो गया। ये जो क्षेत्र रेखाएं लंबवत निकलती हैं और लंबवत प्रवेश करती हैं, दूसरा हो गया। तीसरा नंबर हमने कहा कि एकल आवेश अनंत पर समाप्त होंगी या अनंत से प्रारंभ होंगी, दो ही चीज होगा माइनस प्लस के लिए। चौथा हमने कहा ये लचकदार डोरी के समान है, लचकदार डोरी के समान है, जिधर चाहो वो सिकुड़ने का प्रयास करता है। पांचवा हमने कह दिया मेरे बच्चों कि यदि इसके किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दे तो इसके परिणामी को व्यक्त करता है। फिर हमने कहा ये रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती ही नहीं है, एक रेखा दूसरे को काटती नहीं है। फिर हमने कह दिया कि जहां पर विद्युत क्षेत्र ज्यादा है
वहां पर जो पर रेखाएं होती हैं वो सघन होंगी, और जहां पर विद्युत क्षेत्र जी कम है वहां पर रेखाएं क्या होंगी, विरल होंगी। फिर हमने कहा कि जो आपका विद्युत क्षेत्र रेखा है प्लस से निकलकर माइनस पे समाप्त होता है, लेकिन चालक के अंदर माइनस से प्लस की ओर नहीं होता। ठीक है, ये चीज आप तैयार कर लो। आपके सिलेबस में आज का हमारा टॉपिक यही था। और इसके बाद जो आपके सघन या विरल या एक समान आपका है, एक समान विद्युत क्षेत्र, असमान विद्युत क्षेत्र, इसे क्या बोलेंगे, तो ये चीज तो आपको पता है भैया। एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास बल रेखाएं हैं, एक दूसरे से समान दूरी पर हो और उनकी जो परिणामी है बराबर हो, दिशा भी समान हो, तो एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। जैसे यहाँ पर एक डायग्राम हम बना लेते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र का। आप लोग यदि चाहो तो समझ लेना, थोड़ा सा समझ लेना। एक समान विद्युत क्षेत्र, जैसे मैंने कहा कि ये मेरा पहला विद्युत क्षेत्र रेखा है, दूसरा है बिल्कुल एक ही समान दिशा पे है, सब बराबर दूरी पर है। ठीक है, इनका दिशा परिणामी सब एक ही ओर है, ये बराबर डिस्टेंस पर भी है, लेकिन एक ऐसा आपको मिल जाए, ये क्या बताओ एक दूसरे के समांतर है, नहीं है, तो ये आपका असमान विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। ये बल रेखाओं से ही संबंधित है। तो मेरा आज का मेन टास्क था ये आपका विद्युत एच डायग्राम है, इसे आप लोग बना भी लेना कि विद्युत क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं, इसके गुण को लिखिए। छोटा सा वीडियो यार, पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, फटाफट शेयर करो यार। जितना आप लोगों का सपोर्ट उतना आपके लिए हम हेल्पफुल, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब पे पूरा आपको फ्री लाइव क्लास, जो भी हम लाइव क्लास देंगे, जो भी हम प्रीमियर क्लास देंगे, या हमारे पास जो भी वीडियोज कंटेंट आएगा बिल्कुल फ्री रहेगा, कोई कॉस्ट नहीं लिया जाएगा। ओनली आपके लिए नोट्स के लिए कॉस्ट लिया जाता है, छोटा सा कॉस्ट होता है, वो आपका सहयोग होता है, क्योंकि हमें भी थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए बच्चे लोग मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।